नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षा विभाग के कई ऐसे फैसले हैं जो कहीं न कहीं शिक्षकों के हितों के विरुद्ध जाते हैं और नाराजगी उसके खिलाफ, यानी उस फैसले को लेकर कई बार नाराजगी भी खुलेआम शिक्षकों के द्वारा जताई जा चुकी है। लेकिन किन कभी समस्याओं का समाधान होता है तो कई बार समस्याएं यूं ही रह जाती हैं, जिसका खामियाजा जो है वो शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। अब सवाल यह है कि शिक्षकों के कई सारे सवाल हैं, कई सारे ऐसी मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार का जवाब चाहती है। अब ऐसे में 28 तारीख से बिहार विधानमंडल का सत्र होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार को सभी सवालों के जवाब जो है वो जनता से जुड़े, शिक्षकों से जुड़े और तमाम मुद्दों पे वो सरकार सीधे तौर पे जवाब देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा जगत से जुड़े यानी शिक्षकों के हितों के मुद्दे कौन कौन उठाएगा, क्योंकि बिहार विधान परिषद में सबसे ज्यादा शिक्षक प्रतिनिधि गए हैं। शिक्षकों के वोट से, शिक्षकों के समर्थन से वो माननीय बने हैं। क्या वो सदन में पहुंचकर शिक्षकों के मुद्दे उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या फिर चुपचाप रहेंगे? कौन सदन में आवाज उठाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आंदोलन होता है तो आंदोलन, सदन के बाहर आंदोलन का मोर्चा तो शिक्षक संभाल लेंगे, लेकिन सदन के अंदर उन मुद्दों को कौन उठाएगा? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय तमाम शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, फिर मनोज कुमार जी हैं और आनंद मिश्रा जी हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे कि शिक्षकों के मुद्दे जो होते हैं और शिक्षकों के समर्थन से कई ऐसे शिक्षक प्रतिनिधि हैं जो इस समय माननीय यानी विधायक, विधान पार्षद, खास करके जो विधान परिषद में विधान पार्षद बन के वहां सदन में पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है क्या एजेंडा होगा शिक्षकों का मुद्दा, शिक्षकों के जो इश्यूज हैं, आखिर ऐसे क्या इश्यूज हैं जो सदन में सीधे सरकार से उसका जवाब चाहते हैं? दीपक जी, सभी राजनीति के खिलाड़ी हैं और मुद्दे कौन नहीं उठाएंगे ये सवाल आपको करना चाहिए था। और आज तक किन लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया, चूके हैं? सबों ने शिक्षकों के कंधे का प्रयोग कर इनको गर्त में मिलाने का कार्य किया है। चाहे वो डबल इंजन की सरकार के हों शिक्षक प्रतिनिधि, या विरोधी दल के हों, माले के हों, या विधानसभा में जितने भी दल के हों, सरकारी दल, गैर सरकारी दल, विपक्षी दल, वो सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। हमारे किस शिक्षक प्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई है शिक्षकों के पक्ष में? चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों, राजद के हों, जदयू के हों, भाजपा के हों या निर्दलीय हों, सारे लोग मुद्दे उठा चुके हैं, लेकिन समस्या और बढ़ गई है। इनका इलाज नहीं हो पाया है और न सरकार की दवाई चल चुकी है। ये बिल्कुल और समस्याओं से इनके नौकरशाह और माननीय आईपीएस मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जब मुख्यमंत्री जी की बातों को नहीं रखा गया जो शिक्षकों के हित में थी, तो और किनसे अपेक्षा करते हैं आप? ये सभी कुशल राजनीतिक चाणक्य हैं और शिक्षकों का उपयोग और प्रयोग करना जानते हैं। शैलेंद्र जी, मैंने सदन में, शैलेंद्र जी एक सवाल है, मैंने भी सदन को कवर किया है, विधानसभा, विधान परिषद को भी कवर किया है। उसमें कई बार शिक्षकों के मुद्दे या शिक्षा जगत से मुद्दे आते हैं और उसमें सरकार का जवाब होता है। लेकिन अगर सरकार का जवाब गोल मटोल होता है तो फिर बात उस पर आगे नहीं बढ़ती है कि जवाब आगे दे दिया जाएगा। इस पर जो है वो सदन में जो भी सदस्य हैं माननीय है वो संतुष्ट हो जाते हैं कि सरकार बाद में इसका जवाब दे देगी या बाद में इस पर एक्शन ले लेगी, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता। कभी नहीं आएगा, चूंकि इन लोगों को राजनीति करनी है और शिक्षक का और शिक्षकों की समस्याओं का राजनीतिकरण हो गया है। और यही कारण है कि आज शिक्षक समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिक्षकों की यथास्थिति राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त, आंदोलन सड़कों पर, पटना पट गया शिक्षकों से,
और एकाएक समाप्त हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। और सारे मंच पर सारे पार्टियां के लोग थे, जदयू के थे, भाजपा के थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, राजद के थे, और जितने छुट भैये थे वो पॉकेट के नेतागण और पॉकेट के संगठन के और संघ के नेतागण, वो सब भी थे, वाहवाही लूट लिए। और लेकिन आज तक वो समस्या से जूझ रहे हैं। और दीपक जी, आपको समस्या उठाने का कहना चाहिए था कि किसने समस्या को नहीं उठाया। सभी ने उठाया और समस्या ग्रस्त, पोलियो ग्रस्त कर दिया। चाहे उस ये डबल इंजन की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो। मैं किन किन का नाम गिनवाऊं जिन्होंने शिक्षकों को लूटा है, और शिक्षक आज बेचारे बने हुए जी। कहीं कोई नेता इनके पक्ष में सारे बोल रहे हैं, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है, गोल मटोल आश्वासन मिल रहा है। जी, गोल मटोल आश्वासन मिल रहा है। मनोज जी, कई बार हमने देखा है कि शिक्षकों की जब हितों की बात आती है या शिक्षकों से जुड़ा जो भी मसला आता है उसमें पॉलिटिकल बयान होते हैं, मीडिया में बयान दे दिए, आपने ये आक्रोश जता दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद एक्शन कुछ नहीं होता है। क्या इस बार जो सदन हो रहा है और जितने भी जो माननीय सदस्य हैं, क्या आप लोगों ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आप शिक्षकों के हितों को लेकर सदन में जो आवाज उठाएं उसका सॉल्यूशन भी मांगे सरकार से? देखिए दीपक बाबू, आपने बिल्कुल सही समय पर यह परिचर्चा किया है। सदन में जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद के प्रतिनिधि हों, ऐसे तो विधान परिषद को शिक्षकों का सदन कहा जाता है, उच्च सदन है, परंतु ये लोग जो शिक्षा की और शिक्षकों की जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर उसके निदान के लिए नहीं ये करता है। हम लोग यदि कहे या कोई टीचर जाके कहा तो कोई एक प्रश्न डाल दिया, लेकिन सवाल ये है कि मूल प्रश्न से पूरा सदन और पूरा राज्य भटका हुआ है। जब ये राज्यकर्मी की दर्जा मांग हो गई, अरे राज्यकर्मी का दर्जा तो शिक्षकों को मिला हुआ था 1976 में ही। उस समय लाखों की संख्या में शिक्षक थे, सारे का अधिग्रहण हुआ था, अधिसूचना जारी हुई थी, बिहार विधानमंडल से पारित हुआ था कि कोई भी कमिटी का स्कूल नहीं चलेगा, निजी टीचर नहीं रहेंगे, और उसके आधार पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या उच्चतर माध्यमिक हो। परंतु जब विधानमंडल में लाया, जो नियोजन बाद की नीति लाई गई वर्ष 2006 में, अभी कहीं माननीय मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी, तो उस समय ही लोगों को विरोध करना चाहिए था, आने नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी लाए। लोग कहते हैं कि उस समय हमारी वित्तीय स्थिति नहीं थी, बाद में हम वेतनमान देते, स्वर्गीय मदन मोहन झा की शायद ऐसी परिकल्पना थी, परंतु कोई भी सदस्य ये नहीं उठाता है कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि समान काम समान वेतन, और कोई अंधा आदमी भी कह सकता है कि एक ही स्कूल में एक ही किताब को एक ही क्लास में एक ही बच्चा को एक आदमी पढ़ा रहा है, तो उसको वेतनमान जो है सो कुछ है, दूसरे को कुछ है। समान काम समान वेतनमान का जो है सो एक सिद्धांत लागू होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि जो शिक्षकों का वेतनमान है, कोई भी पे कमीशन जब बैठता है, 7वां हुआ 8वां पे कमीशन भी जो है बना हुआ है, तो उसमें शिक्षकों के लिए अलग से रिकमेंडेशन होता है, और पे कमीशन ने रिकमेंड किया कि टू अट्रैक्ट ए बेटर टीचर द पे कमीशन रिकमेंडेड टू बेटर पे स्केल, लेकिन ये लोग उससे तिहैया स्केल में टीचर को रखे हुए हैं। इस मांग को कोई नहीं उठाता। हमारा तो सेवा शर्त पूर्व से निर्धारित है, फिर रोज का रोज ये क्या सेवा शर्त लोग बना है। तो सारे सदस्यों से, आपके चैनल के माध्यम से हमें अपील करना चाहते हैं कि शिक्षक, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का एकमात्र मांग है कि जो हमारे पुराने शिक्षकों को मिल रहा था वही मिले सभी शिक्षकों को, और पुरानी पेंशन भी मिले। लेकिन ये मांग उठाने के लिए न कोई पक्ष का तैयार होता है और न ही विपक्ष का।
एक बार सुशील कुमार मोदी थे जब विरोधी दल के नेता, तो हम लोगों के धरना में आए थे, उसमें करीब 10,000 शिक्षक थे, वहां उन्होंने घोषणा करके गया कि हम इसको देंगे। और जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बने और जब वही पंपलेट लेके हम लोग गए थे कि आपने आश्वासन दिया था कि इसको पूरा करेंगे, तब वो कहे कि उस समय तो है तो विपक्ष में थे, अब तो सोचना पड़ेगा। तो यही बात नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। ये लोग जो कहते हैं सो करते नहीं है, और जो करना होता है वो कभी भी शिक्षा और शिक्षा में नहीं होता है इन लोगों का। आनंद जी, आपसे सवाल ये है कि क्या आप लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे नहीं, यह पूरे शिक्षकों से ये सवाल है कि क्या आप कभी उन माननीय सदस्यों पर ये दबाव बनाते हैं, आप समस्या उठाते हैं? शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कि समस्या कौन नहीं उठाता, सॉल्यूशन कहाँ है? सवाल यह है कि समस्या तो सबको पता है, आपको भी पता है और सबको पता है, हमें भी पता है। समस्या का सॉल्यूशन, समस्या का समाधान क्या सदन से मिलेगा? क्या इस बात का दबाव आप लोग बनाते हैं सदस्यों पे, विधान परिषद पे के जो सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह सभी माननीय लोगों के पास जिस शिक्षक का, जिस संगठन का जितना सोर्स है, वो सभी लोग जाते हैं और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उनके पास रखते हैं। आज 15 दिनों से मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सचिवालय में सारा काम छोड़ करके सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद का क्वेश्चन का जवाब ही बनाया जा रहा है। यानी बड़े पैमाने पे शिक्षा विभाग का क्वेश्चन गया है। और मैं आज भी सचिवालय से देख करके आ रहा हूँ कि इतनी बड़ी तैयारी चल रही है। ठीक है, उसका निदान किस प्रतिशत में होगा? जैसे शैलेंद्र सर ने बता भी दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सदन में की गई घोषणा को तो लागू करना विभाग मुनासिब नहीं समझा कि 10 से 4 स्कूल आज तक नहीं टाइमिंग हो पाया। यानी माननीय मुख्यमंत्री की बात को भी दरकिनार किया गया और अभी तक किया जा रहा है। पहले तो के पाठक साहब से दरकिनार किया तो लोगों को लगा कि भाई वो अलग व्यक्तित्व के मालिक है, वो अपने हठी स्वभाव के चलते वो नहीं किए, लेकिन उनके बाद भी बदलाव हुआ, लेकिन 10 से 4 नहीं हुआ। और अन्य लोगों से हम उम्मीदें तो रखते हैं क्योंकि लोकतंत्र की धरती है, और लोकतंत्र में ये बातें सदन में जब आती है तो सरकार पे अतिरिक्त दबाव पड़ता है। हमारी बातें जब माननीयों के द्वारा उठाई जाती है तो सरकार को उसका जवाब देना, सदन में दिए गए जवाब को सरकार को लागू कराना एक मजबूरी भी हो जाती है। भले अब इतनी उच्च श्रृंखलता आ गई है अधिकारियों में कि वो सदन की बातों को भी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये एक संवैधानिक मामला बनता है और इस पे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो सदन में जो मामला उठता है, बहुत से शिक्षक इस उम्मीद में सदन की कार्यवाही का इंतजार करते हैं कि उनकी छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं उसका निदान होगा। और हम सब भी पूर्ण तैयारी करके अपने करीबी जितने भी हमारे शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं, स्नातक के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों के माननीय से भी हम लोग संपर्क करके अपने क्वेश्चन को उठवाते हैं। इसका फायदा भी हमें मिलता है और बिहार के शिक्षा के सुधार की भी उम्मीद जगी रहती है। जब कोई मामला फंस जाता है बिल्कुल, यानी सदन में जब उठाई जाती है तो उसका निदान इन प्रकार या मजबूरी में ही पदाधिकारियों को करना पड़ता है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसका निदान हुआ है तो सदन में क्वेश्चन उठा, उसका निदान हुआ है। जी शैलेंद्र जी, जब सदन में हम लोग जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास भी जो क्वेश्चन आवर है, ध्यानाकर्षण है, उसकी एक पूरी लिस्ट आती है। मैंने कई बार देखा है कि जो छोटे मोटे समस्याएं या छोटी मोटी समस्याएं जो होती है वो ऊपर में होती है, लेकिन जो शिक्षकों और शिक्षा विभाग, स्कूल से जुड़ी जो समस्याएं होती है वो बहुत बाद में होती है। यह सिर्फ न सिर्फ प्रश्नकाल में होता है बल्कि ध्यानाकर्षण में भी होता है, और जिसका कारण यह होता है कि वो अनुत्तरित यानी उस पर उत्तर नहीं हो पाता, वो टेबल कर दिया जाता है, वो सदन में उसका जवाब रख दिया जाता है। तो जब मामला तो फिर वही हुआ कि सदन में गया मामला, उस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई और मामला वहीं का वहीं रह गया। सरकार और विभाग ने जो उस पर लिख के दिया हमने उसको मान लिया। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का आश्वासन, माननीय विधान परिषद के अध्यक्ष का आश्वासन, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का आश्वासन आज तक लागू नहीं हुआ। अब तो शिक्षा पर सोचने वाले जन सुराज के नेता का भी एक शिक्षक प्रतिनिधि है, बिल्कुल मूक और बधिर है। जो शिक्षा के प्रति जिनके नेता जो हैं
वो सोच रखते हैं कि शिक्षा जब तक विकसित नहीं होगा तब तक बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। हर एक तबके के लोगों को शिक्षा की बात करते हैं। अब तो एक शिक्षकों के कद्दावर नेता, मुखर नेता, प्रखर नेता ब्रजवासी जी आ गए हैं, माननीय हो गए हैं। 28 तारीख को हो सकता है ब्रजवासी जी अपने कला का प्रदर्शन करें, शिक्षकों के हित की बात करें। बहुत बड़ी आशा है। वो शिक्षक प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन स्नातक प्रतिनिधि जरूर हैं, और वैसे कई स्नातक प्रतिनिधि हैं जो बहुत बोल्डली बोलते हैं विधान परिषद में, विधानसभा में, लेकिन प्रतिफल शून्य होता है। अभी तुरंत परीक्षा होने जा रही है 1 से लेके 8 तक। क्या शिक्षक संघ बहिष्कार की घोषणा करेगा? अभी मूल्यांकन होने जा रहा है इंटरमीडिएट का। क्या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और जितने भी संघ हैं, छोटे मोटे पॉकेट के संघ, क्या बहिष्कार करने की घोषणा करेगी? 27 से मूल्यांकन होने जा रहा है और 28 को विधानसभा का और विधान परिषद का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके बाद माध्यमिक स्तर का मूल्यांकन है। क्या बहिष्कार की घोषणा करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक सरकार के खिलाफ बात नहीं होगी तो कहते हैं कि छात्र हित के लिए हम लोग शिक्षक हैं। इसके पूर्व क्या थे आप? मूल्यांकन का बहिष्कार किया, आधे लोगों ने किया, आधा भीतर आधा बाहर। आपने हड़ताल किया, कोरोना काल में तालाबंदी की। आज तक क्या मिला? राजनीति हुई, गुपचुप समझौते हुए, टिकट के नाम पर खेल हो गया और विकट परिस्थितियों में शिक्षक घिरे रहे, आज तक घिरे हैं। तो बहिष्कार करने के लिए आत्मबल, आत्मनिर्णय की आवश्यकता है, बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है, चाणक्य बनने की आवश्यकता है। धनानंद को कैसे नाश करें, इस हम ही आप में से एक चंद्रगुप्त को पैदा करना होगा, तभी स्थिति संभलेगी। और सरकार के खिलाफ बातें कीजिए, इनके सारे कार्यक्रमों का बहिष्कार कीजिए। जी मनोज जी, सदन में जो बातचीत होती है, अब बार बार इस बात का जिक्र होता है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विभाग ने उसकी बात नहीं मानी। तो क्या सदन में जो मुद्दे उठते हैं वो मुद्दे औपचारिकता ही हैं, या फिर जो नौकरशाह जो फैसला करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट फैसला करते हैं, वही अंतिम होता है शिक्षा विभाग में? देखिए दीपक बाबू, इधर के वर्षों में जो हम लोगों ने देख रहे हैं कि हम लोगों के अनुरोध पर, शिक्षकों के अनुरोध पर माननीय सदस्य लोग प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन जो आनंद जी कह रहे थे कि 15 दिन से तैयारी चल रही है सचिवालय में कि प्रश्नों का जवाब देने का, तो हमने भी उसको बहुत नजदीक से देखा है, बरसों से देखा है। वो कोई निदान के लिए वो तैयारी नहीं होती है, वो मात्र अफसरों की तैयारी होती है कि सदन को कैसे गुमराह किया जाए और किसी बात को कैसे गोल गोल घुमा दिया जाए। अब ये लीजिए, एक उदाहरण है फिजिकल टीचर जो हमारा बहाल हुआ 1 to 8 में, 1 to 5 में कहीं भी प्राइमरी स्कूल में फिजिकल टीचर बहाल नहीं हुआ। उसमें भी प्रश्न है, देखिए उसका जवाब आ रहा है। उसको जो है सो कहता है, डायरेक्टर का पत्र निकल गया कि ये बेसिक ग्रेड के हैं, प्राइमरी के हैं। अब बताइए, बहाली आप 6 to 8 में कर रहे हैं, जवाब उसी तरह से लोग दे रहे हैं। तो हर एक प्रश्न का हम लोग देखते हैं, और जितनी भी वो जो कहीं कहीं सरकार का जो आश्वासन भी रहता है कि हम इसको करेंगे, तो आज तो विधानसभा हो या विधान परिषद का हो, दोनों आश्वासन समिति और विभिन्न तरह की कमेटी बनी हुई है सदस्यों का, जिसका की काम देखना है कि जो माननीय सदस्य से प्रश्न पूछा और जो सरकार का जवाब आया उसका क्रियान्वयन हो रहा है, नहीं हो रहा। परंतु वह सब ऐसा लगता है कि सारी कमिटियां निष्क्रिय हो चुकी है,
काम नहीं होता है, पदाधिकारी लोग मनमानी पर हैं, बेलगाम हैं। यहाँ शिक्षा मंत्री का कुछ नहीं, एसीएस जो काम शिक्षा मंत्री को करना चाहिए वो काम एसीएस दौरा कर रहा है। अरे एसीएस का काम सचिवालय में बैठ के आपको तो सब जगह से प्रतिवेदन आ जाएगा जहां से चाहिएगा। वीडियो कॉल करके आप कहीं भी, आप तो कर ही रहे थे ऑनलाइन निरीक्षण, लेकिन यहाँ है कि बनने का एक नाम हमारे माननीय सदस्य हो गए ब्रजवासी ने दिया था, मोगैम्बो। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति अफसरों में है कि लगे कि जैसे नहीं ये बहुत बड़े माने ये हैं कि शुभचिंतक हैं। तो ये जो मोगैम्बो बनने की प्रवृत्ति है वो अफसरों में है। इसके चलते विधानसभा और विधान परिषद का जो है महत्व धीरे धीरे निश्चित तौर पर ऐसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि वो जो उसको बनाने का जो ये था उस हिसाब से पूरा नहीं हो पा रहा है। और हम लोग आनंद जी, घेराव करते थे, घेरा डालो डेरा डालो विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों का, लेकिन संगठन आजकल काम करने में भी हिचकता है कि इन लोग को घेरने से जो विधानसभा में जो बात होती है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो कह देते हैं, जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सभापति और अध्यक्ष चाह देते हैं, वो चीज पूरा नहीं हो पाता है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुर्भाग्य तो है, ये चिंता का विषय है। आनंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सदन में, ठीक है, आप लोगों ने भी कई बार या फिर इस बार भी आपने कई सदस्यों से कहा होगा कि वो शिक्षकों के मुद्दे और शिक्षा जगत के मुद्दों को लेकर सदन में आवाज़ उठाए, लेकिन क्या पिछले कुछ समय से लगातार ये बातचीत हो रही है और चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, विधानमंडल का सत्र होगा तो सदन को घेरना होगा। क्या शिक्षक सदन से बाहर मोर्चा संभालेंगे? बिल्कुल, शिक्षक सदन से बाहर मोर्चा जब संभालते हैं और सदन के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो आवाज बुलंद करते हैं, तब जाकर के सरकार विवश होती है और हमारी मांगों को मानने पे मजबूर होती है। ये औपचारिकता है कि हम सदन को जब तक घेरेंगे नहीं, हम जब तक लड़ने खुद अपने ऊपर भरोसा करके आंदोलन में उतरेंगे नहीं, तब तक जो सदन में बैठे हुए हुई आवाज की वो ताकत नहीं मिलती है जो मिलना चाहिए। तो ये जो स्थिति बन जाती है उसके लिए हम होकर के सदन के बाहर प्रदर्शन की आवश्यकता है। और अभी तक जो हम देख रहे हैं कि सभी संवैधानिक संस्थानों में ह्रास हुआ है जिस तरीके। तो ठीक है, विधानमंडल का सत्र जो है इस बार होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार शिक्षा और शिक्षकों के हितों को लेकर उसमें सदस्य आवाज उठाएंगे। अब सरकार उन समस्याओं का, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके निराकरण की सिर्फ बात सुनती है या उसका ठोस नतीजा भी निकलता है। जैसे शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि आवाज़ उठती है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं आता, तो क्या इस बार कोई सोल्यूशन जो है वो शिक्षकों के हितों को लेकर आएगा या नहीं आएगा, वो देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।